नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के सभी 47 श्लोक उनके अर्थ सहित सुनेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आइए शुरू करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काहे पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, हे संजय बताओ, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। दृष्ट्वा तु पांडवानी का व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन मब्रवीत। अर्थ, जब दुर्योधन ने पांडवों की विस्तृत और शक्तिशाली सेना को देखा तो वो चिंतित होकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बोलने लगा। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यन धीमता। अर्थ, हे आचार्य देखिए, पांडवों की ये विशाल सेना आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा बुद्धिमानी से युद्ध के लिए सुसज्जित की गई है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथ। अर्थ, यहां कई महान योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। इनमें युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी सम्मिलित हैं। धृष्टकेतुश्चेकीतान काशराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। अर्थ, इसमें धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान काशी के राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और नरश्रेष्ठ शैब्य जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख किया गया है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थ, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सभी महान योद्धा है। अस्माकतु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमीते। अर्थ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब मेरी सेना के प्रमुख योद्धाओं को जानिए जिनका मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थ, आप स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी है। अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थ, मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार अनेक वीर योद्धा है जो विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तत्विदमेतेषा बल भीमाभिरक्षितम। अर्थ, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त प्रतीत होती है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त दिखाई देती है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताय भीष्म में वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थ, सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर रहते हुए सदैव भीष्म पितामह की रक्षा करें। तस्य संजन्यन हर्षं कुरुवृद्धे पितामह सिन्नाद विन्द्योच्चय शंख दधमो प्रतापवान। अर्थ, कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह की गर्जना के समान जोर से शंखनाद किया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वांगो मुखाय सहसे वाभ्यहन्यंस शब्दस्तुमुलोवत। अर्थ, इसके बाद शंख, ढोल, नगाड़े एक साथ बज उठे और पूरा रणभूमि भयानक शब्द से गूंज उठी। ततः श्वेतर हैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। अर्थ, इसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ पर स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। अर्थ, श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। रोजान अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। अर्थ, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चा प्राजिता। अर्थ परम धनुर्धारी काशी राजा, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी भी उपस्थित थे। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशय पृथिवीप्ते, सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। अर्थ द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने अलग अलग अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत, नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। अर्थ उस भयानक शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कंपा दिए और आकाश व पृथ्वी दोनों को गूंज से भर दिया। अतव्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान पिध्वज, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। अर्थ तब युद्ध के लिए तैयार कौरवों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमा महिप्ते, सैन्यरुभ्योर मध्य रथ स्थापय मेच्युत। अर्थ तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। याव देता निरीक्षण योद्धु कामान्वस्थितान, कैर्मया से योद्ध व्यमस्मिन रंसमुद्य में। अर्थ मैं देखना चाहता हूं कौन कौन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और इस युद्ध में मुझे किनसे युद्ध करना है। योत्स्यमानान वेक्षहण ये एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व। अर्थ मैं उन सभी को देखना चाहता हूं जो यहां युद्ध करने आए हैं और दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते हैं। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत, सैन्यरुभ्योर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम। अर्थ अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम, उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनेति। अर्थ भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इन सभी कौरवों को देखो। अत्रापश्च स्थितान पार्थ पितनत पितामहान, आचार्यान मातुलान भ्रातन पुत्रान पौत्रान स्खिंस्तथा। अर्थ वहां अर्जुन ने देखा अपने पिता, दादा, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पोते और मित्रों को खड़ा हुआ। तांस्मीक्षस कौन्ते सर्वान बंधून वस्थितान, कृपया पर्याविष्टो विषीदन निदम ब्रवीत। अर्थ अपने सभी संबंधियों को देखकर अर्जुन करुणा से भर गया और शोक में डूबकर बोलने लगा। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम, सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, वैप्थुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अर्थ हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीव स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। अर्थ मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जलने लगी है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। अर्थ हे केशव, मुझे अपशकुन के संकेत दिखाई दे रहे हैं और अपने ही लोगों को युद्ध में मारकर मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च, कि नो राज्यन गोविंद की भोगैर जीवितेन वा। अर्थ हे कृष्ण, मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की इच्छा है और न ही सुख की कामना है। हे गोविंद, ऐसे में हमें राज्य से क्या लेना, भोगों से क्या लेना और जीवन से भी क्या लाभ। येषामर्थे कांक्षिता नो राज्य भोगा सुखानी च, इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानी च। अर्थ जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते थे, वही लोग आज युद्ध भूमि में खड़े हैं, अपने प्राणों को और धन को त्यागने के लिए तैयार होकर। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह, मातुलाय श्वशुराय पौत्राय शालाय संबंधी नस्तथा। अर्थ इस युद्ध में मेरे गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते
साले और अन्य सभी संबंधी खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हितो की नु मही कृते। अर्थ, हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, भले ही इसके बदले तीनों लोकों का राज्य मिल जाए। तो फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्य का प्रीतिय स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रय दस्मान हत्वैतानात्ताइन। अर्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। इन आत्ताइयों को मारने से तो हमें केवल पाप ही लगेगा। तस्मान नारहा वय हंतु धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्थ, हे माधव, इसलिए हमें अपने ही संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। अपने ही स्वजनों को मारकर हम भला कैसे सुखी हो सकते हैं। रोजाना नए श्लोक सुनने के लिए हमारी आईडी को फॉलो करें। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेत्स कुलक्षकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम। अर्थ, यद्यपि लोभ से अंधे हुए ये लोग कुल के नाश का दोष और मित्रों से द्रोह का पाप नहीं देखते, परंतु हम ये सब जानते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं। कथन ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षकृत दोष प्रप्ष्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ, हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले इस पाप को जानने वाले हम लोगों को इस अधर्म कर्म से दूर क्यों नहीं हट जाना चाहिए। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्माय सनातनाय धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मोभिवत्युत। अर्थ, कुल के नष्ट होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुषंती कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकरा। अर्थ, हे कृष्ण, अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोत कक्रिया। अर्थ, वर्ण संकर से कुलघातियों और उनके कुल का नरक में पतन होता है। उनके पितरों को भी पिंड और जल की क्रिया न मिलने से कष्ट होता है। दोष रहते कुलग्नाना वर्ण सन करकार के उत्साद्यंते जाति धर्माय कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थ, इन दोषों से कुल का नाश करने वालों के कारण जाति धर्म और सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नर के नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थ, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहोबत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यताय। अर्थ, हम कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ में अपने ही लोगों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रन शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत। अर्थ, यदि युद्ध में हथियार धारण किए हुए कौरव मुझे निहत्था और बिना विरोध के ही मार दे तो वही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। एव मुक्त्वार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्र चापा शोक संविघ्न मानस। अर्थ, इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के आसन पर बैठ गए और शोक से व्याकुल होकर धनुष और बाण को छोड़ दिया। दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का संपूर्ण पाठ और अर्थ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।